तो आज की वीडियोस भी हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। आपने शर्ट पर दुपट्टे पर किस तरीके के साथ पल्टा लगाना है या फिर लेस और पल्टा, तो इसकी मुकम्मल वीडियो आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो की आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ में आपने मुझे अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ड्रेस स्टिचिंग बाय फातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। तो जी बिल्कुल यहाँ पर जो मेरे पास शर्ट है आप लोग के सामने, इसको मैंने फोल्डिंग करके निशान लगा लिए हैं। मतलब कि जब हम इसके फोल्डिंग के निशान लगाते हैं आयरन के साथ तो वो इजीली हमें नज़र आते हैं, और वहाँ पर ही हमने इसको रेडी करना होता है पल्टा लगाकर या फिर लेस पल्टा, या फिर आप लोग वैसे ही इसको फोल्ड करके स्टिच करते हैं। तो आज जो मैंने फोल्डिंग के निशान लगाए हैं वो वाजिया नज़र आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लेस और पल्टा लगाना है सिर्फ इसके दामन पर और स्लीव पर, और जो इसके चाक हैं वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ पल्टा ही लगाना है। कोई भी लेस वगैरह या कोई गोटी वगैरह ऐड नहीं करनी, क्योंकि जो हमारा ये ड्रेस है इसके ऊपर हमने बहुत ही ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग की है। इसका खूबसूरत सा नेक रेडी किया है वो भी लेस के साथ, और फ्रंट पर हमने ज्वाइन लेस भी ऐड की है। तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा हैवी रेडी नहीं करना। हमने सिर्फ इसके दामन और स्लीव पर ही लेस लगानी है बढ़ाकर, और वो भी गुम सिलाई में पल्टे के साथ। तो आज मैं आप लोग के साथ यही बात शेयर करूँगी, और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जब आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं फिर आप लोग को सही से समझ नहीं आती। तो आप लोग इस तरह से वीडियो भी देखेंगे और आप लोग को समझ नहीं आएगी। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप लोग को इससे आइडिया हो और आप लोग को वाजिया समझ आए मेरी बात की कि आपने किस तरीके के साथ लेस और पल्टा ऐड करके इसके दामन पर लगाना है। तो यहाँ पर जिसके दामन पर फोल्डिंग के निशान हमने प्रेस के साथ लगाए हैं, वहाँ पर हमने लेस को रखकर जो इसका एक्स्ट्रा पीस है लेस का वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है पल्टे के। तो वहीं से हमने इन दोनों को आपस में हमने अटैच करके स्टिच करना शुरू करना है। आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है, आपने जो पल्टा है वो सिर्फ 1 इंच का ही बाहर की तरफ रहने देना है। आपने ज्यादा नहीं मार्जिन बाहर की तरफ छोड़ना। जब हम पल्टा रेडी करते हैं मतलब के कटिंग करते हैं तो हम इसका सिर्फ जो मार्जिन होता है वो 2.5 इंच या 3 इंच का करते हैं। अगर आप लोग इससे ज्यादा चौड़ा पल्टा लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं, मगर जो नॉर्मल पल्टा होता है वो 1 इंच का ही होता है। तो इसीलिए हम सिर्फ इसको 2.5 इंच का कटिंग करते हैं। उसके बाद आप इसको आयरन के साथ सीधा कर लें। जो इसकी साइडों पे करवट वगैरह होती है वो सीधी हो जाती है और आप लोग को फिर बाद में कोई मुश्किल नहीं होती। जब हम लोग प्योर के कपड़ों पर, बारीक कपड़ों पर या फिर नेट पर पल्टा वगैरह ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमने पल्टे को लाजमी प्रेस करना होता है। अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे तो इसकी करवट बाहर की तरफ नजर आती है। और जब लॉन के ड्रेस पर या कॉटन वगैरह पर लगाते हैं तो हमें पल्टा प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अंदर की तरफ भी फोल्ड हो जाता है। और अगर आप लोग इसको प्रेस के साथ सीधा करना चाहें, इसकी करवट निकालना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो फोल्डिंग के निशान थे हमने वहीं पर से इसको स्टिच करना शुरू किया है, और जो लेस का मार्जिन होता है वो हमने अंदर की तरफ सारा कर देना है। जो इसके लटकन है लेस के सिर्फ वही बाहर की तरफ हमने रहने देने, बाकी हमने लेस का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, लाइंस वगैरह जो होती है वो आपने अंदर की तरफ ही सारी स्टिच कर देनी है। तो इस तरीके के साथ आप करेंगे तो आपकी लेस बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ लग जाएगी, जिससे कि हम गुम लेस, इनविजिबल लेस भी कहते हैं। तो आप इसी तरह से लगाएंगे। आपने लेस पल्टा लगाना है या फिर गोटी पल्टा या फिर सिर्फ आपने पल्टा ही लगाना है, तो आपने उसको इसी तरह से ऐड करना है कपड़े के ऊपर। तो आप इजीली कर सकते हैं। आप अगर दुपट्टा रेडी करेंगे या शर्ट तो आपने इसी तरीके के साथ करना है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी टिप्स मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके दामन पर पल्टा लगाकर इसको रेडी कर लिए। अब हमने जो एक्स्ट्रा पीस होता है पल्टे का वो भी कटिंग कर देना है और इसकी लेस भी। फिर हमने इसको फोल्ड कर देना है पल्टे को और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। 1 इंच का मार्जिन रहने देना बाहर की तरफ और 1 इंच का हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा हमारा पल्टा 1 इंच का। तो आपने इसी तरह से इसको रेडी करना है। उसके बाद आपने इसके चाक पर लगाना है पल्टा। वो आपने किस तरीके के साथ लगाना है वो भी बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोल्डिंग का निशान बहुत ही वाजिया नजर आ रहा है। जब हम इसको प्रेस के साथ फोल्ड करते हैं तो ये वाजिया नजर आता है। जो हमारी सिलाई लगी हुई है वहाँ से हमने आधे इंच का ऊपर से पल्टा लगाना शुरू करना है। जो आपकी सिलाई लगी हुई है आपने वहाँ से इसको स्टिच नहीं करना, आपने आधा इंच ऊपर से पल्टे को लगाना शुरू करना है। जब हम इसकी डबल सिलाई लगाते हैं तो इस तरीके के साथ हमारी भी सिलाई इजीली लग जाती है। अगर आप लोग सिलाई जहाँ पर हमारी खत्म होती है
शर्ट के, वहाँ से अगर आप पलटा लगाएंगे तो फिर आपकी डबल सिलाई सही नहीं लगेगी। तो ये भी छोटी सी टिप्स आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। शर्ट को जब भी आप पलटा लगाएं तो आपने आधा इंच या पौना इंच का मार्जिन ऊपर की तरफ छोड़ के फिर पलटा लगाना है, मतलब कि आधे इंच से ऊपर सिलाई से पलटा आपने लगाना शुरू करना है। इस तरीके के साथ आपने लगाना है। नीचे की तरफ भी आपने 1 इंच का पलटे का मार्जिन छोड़ देना। जब आप इसको स्टिच करेंगे तो ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा। आपने इसको बिल्कुल भी शर्ट जितना नहीं कटिंग करना, आपने 1 इंच का मार्जिन लाजमी रहने देना है। तो यहाँ पर हमने एक साइड पे पलटा लगाकर इसको दूसरी साइड पे भी लगा लेना। जैसे कि एक साइड पे आपने पलटा लगाया तो आपने फ्रंट की दूसरी साइड पे भी इसी तरीके के साथ घुमाकर पलटा लगाना है। आपने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, 1 इंच का एक तरफ और 1 इंच का दूसरी तरफ होगा, तो इसीलिए आपने 2 इंच का मार्जिन पलटे का छोड़कर फिर दूसरी तरफ भी इसी तरीके के साथ स्टिच करना है। और दूसरी तरफ भी आपने ऊपर की तरफ जो इसकी सिलाई है आपने वहाँ पर भी आधे इंच का पलटा ऊपर की तरफ स्टिच करके उसको फोल्ड लाजमी करना है। अगर आप लोग पलटे को फोल्ड नहीं करेंगे तो इसके धागे वगैरह बाहर की तरफ नजर आते हैं और इसके साथ इसकी लुक भी खराब हो जाती है। तो जब भी आपने पलटा लगाना तो उसको लाजमी ऊपर की तरफ आपने फोल्ड करना है। इस तरीके के साथ अगर आप करेंगे तो आपका ड्रेस बहुत ही ज्यादा नीट होगा और इसके धागे भी नहीं निकलेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसके चाक पर किस तरीके के साथ पलटा लगाया और दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरीके के साथ पलटा लगाना है। जो हमारा पहले पलटा लगा हुआ है आधे इंच के मार्जिन पे, आपने इसको भी वहीं से लगाना शुरू करना है, मतलब के चाक की दूसरी साइड पे। तो आप इजीली इस तरीके के साथ लगा सकते हैं पलटा। पलटा लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोग लेस और पलटा दोनों ऐड करके लगाएंगे तो वो भी आपने इसी तरीके के साथ लगाना है, या फिर आपने बाजार का बना हुआ पलटा लगाना है तो वो भी इसी तरीके के साथ लगता है। तरीका एक ही है, आपने इसमें लेस ऐड करनी है या डोरी पाइपिंग, तो आप इसी तरीके के साथ लगाकर ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरीके के साथ शर्ट पे पलटे को ऐड किया और घुमाकर हमने दूसरी साइड पे ले जाना है और वहाँ पर भी हमने पलटे को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है और हमारा पलटा रेडी हो जाएगा। अब हमने इसको डबल सिलाई लगानी है। आप लोग अगर चाहें तो आप इसको तरपाई भी कर सकते हैं। लॉन के ड्रेस पर हमेशा हम सिलाई ही लगाते हैं। कुछ लोग सिलाई लगाना पसंद नहीं करते तो हम फिर तरपाई कर देते हैं। तो आप अपनी मर्जी से अगर सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप सिलाई लगा लें, मगर जो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो लॉन के कपड़े होते हैं उसके ऊपर सिलाइयाँ ही लगवाएं। एक तो इसकी लुक अच्छी होती है और ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो इसी तरीके के साथ आपने इसकी सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पर हमने जो कपड़े का मार्जिन छोड़ा है कॉर्नर से इसको स्टिच करना शुरू करना है। ऊपर से आपने इसको स्टिच करना नहीं शुरू करना, क्योंकि जब हम पलटे को 4 साइड पे घुमाकर लगाते हैं तो फिर आप चाक से शुरू करें, मगर जब हम चाक से लगाना शुरू करते हैं साइडों पे तो आपने हमेशा जो नोक है वहीं से आपने पलटे को फोल्ड करके स्टिच करना शुरू करना है। आपने घुमाकर ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊपर भी बहुत इजीली कॉर्नर इसका रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ आपने दूसरी साइड पे सिलाई लगाकर उसी नोक को भी इस तरीके के साथ फोल्ड कर देना है। कपड़े का मार्जिन जो कि हमने पलटे का 1 इंच का छोड़ा था। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जो एक्स्ट्रा हमने पीस छोड़ा है कॉर्नर पर, वहाँ पर हमने सिलाई लगानी है या नहीं। तो आपने वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी। आपने अगर वहाँ पर सिलाई लगाई तो आपके ड्रेस की लुक खराब हो जाती है। टिप्स भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपने इसके कॉर्नर पर सिलाइयाँ लगानी है या तरपाइयाँ। तो आपने इसके कॉर्नर पर तरपाई करनी है। अगर आप लोग 4 साइड पे घुमाकर पलटा लगाते हैं तो आप इजीली सिलाई लगा सकते हैं इसके कॉर्नर पर, मगर जब आप लोग इसके दामन पर लेस और पलटा लगाकर उसके बाद चाक पर लेस और पलटा लगाया तो इसका कॉर्नर चौरस टाइप बन जाता है, डबल सिलाई आ जाती है इसके कॉर्नर पर। और जब हम सिलाई लगा देते हैं तो हमारे कॉर्नर की लुक खराब हो जाती है। तो जब भी आपने इस तरीके के साथ लेस और पलटा लगाना है जैसे कि मैंने लगाया, तो आपने इसके कॉर्नर पर हमेशा तरपाई ही करनी है, ना कि आपने सिलाइयाँ लगानी। तो इसके साथ हमारी शर्ट हो गई है खूबसूरत सी रेडी। आई होप कि आपको इस वीडियो से आइडिया मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।